अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये एक्सरसाइज अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पे है। अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पे है। अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अलजब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे कि ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं और डिवाइड किस तरह करते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दरमियान में ऐड लिखा हुआ है। ये पहले 2 पार्ट एडिशन पे है, ये नेक्स्ट 2 पार्ट सब्ट्रैक्शन पे हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट मल्टीप्लिकेशन पे हैं और नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो डिवीजन पे हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं जो, चलिए आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ, गौर से सीखिएगा इसको। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ आ जाती है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको करवाने लगा हूँ एडिशन। एडिशन यानी कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह करते हैं। ठीक है, एडिशन पे हम डिस्कशन करने लगे हैं। तो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लूँगा। मैं कहूँगा 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, ए को मैंने नाम दे दिया Z1 का और ये इक्वल होगा a प्लस बी एओटा। ठीक है, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर होगा Z2 और ये आ जाएगा C प्लस डी एओटा। मैंने पहली एक्सरसाइज पहले लेक्चर में ये चीज़ें बताई थी कि कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है Z इज इक्वल टू a प्लस डी एओटा। दूसरा मैंने ले लिया Z2 C प्लस डी एओटा। अब इनको हमने ऐड करना है। ऐड करना है तो एडिशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2। अब Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू आ जाएगी और जब भी आपने वैल्यू लिखनी है ना ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो ये आ गई Z1 की वैल्यू, आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और Z2 की वैल्यू आ जाएगी C प्लस डी एओटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट्स को ख़त्म कैसे करना है? ये आ जाएगा a प्लस बी एओटा, ये आ जाएगा प्लस C प्लस डी एओटा। ठीक है, अब देखें, सादी चीज़ में ऐड हो जाएंगी और एओटा वाली जो चीज़ है वो अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे a और c सादी चीज़ें हैं तो a प्लस सी लिख दिया और b के साथ एओटा है ये अलग कर दिया और d के साथ एओटा ये भी अलग कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब सादी चीज़ों को भी एक ब्रैकेट में बंद कर लें और इनमें से एओटा कॉमन लेंगे। ये एओटा कॉमन आ गया और ये बच जाएगा b प्लस डी। ठीक है, तो इसको कहते हैं एडिशन। एडिशन क्या कहते हैं? एडिशन। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करने लगे। तो 2 कम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इनकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी Z1 माइनस Z2। किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले Z1 की वैल्यू वो ऊपर लिखी हुई है a प्लस बी एओटा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी एओटा। फिर आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर आगे Z2 है तो आ जाएगा C प्लस डी एओटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? सबसे पहले ना इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी एओटा। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस C, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस डी एओटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सादी चीज़ें अलग कर लेंगे। a और c सादी चीज़ें हैं ये अलग हो जाएंगी और b और d जो है ना ये एओटा वाली हैं, तो आ जाएगा प्लस बी एओटा माइनस डी एओटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सादी चीज़ों को लहदा ब्रैकेट में। ठीक है, और इनमें से एओटा कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा b माइनस डी और एओटा। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन भी देख ली, सब्ट्रैक्शन भी देख ली। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब किस पे चलते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन पे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। MULTIPLI और CATION। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करने लगे हैं स्टूडेंट्स, ये गौर से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? Z1 और Z2। अगर हम कुछ भी ना लिखें साथ, कुछ भी ना लिखें साथ दरमियान में, तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं चीज़ें। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे ये एग्जाम
जैसे एग्जांपल के तौर पे है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कह रहा हूँ, 2x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना, या 2x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 6। तो ये इनके दरमियान कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाकर फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरह। तो जब दरमियान में कोई चीज़ ना हो तो इसका मतलब होता है वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। जब दरमियान में कोई चीज़ ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनके दरमियान मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले z1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, a प्लस बी एटा, फिर आ जाएगी z2 की वैल्यू यानी कि c प्लस डी एटा, ये चीज़ आ गई। अब देखें नेक्स्ट, अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सही है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a को c के साथ, फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a को d एटा के साथ, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये इस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। देख लें दोबारा, a को करवाया c के साथ मल्टीप्लाई तो ये बन गया ac, फिर a को करवाएंगे d एटा वाले के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा a d एटा। अब करवाएंगे इस वाले को इस वाले के साथ तो आ जाएगा b c और एटा, यानी कि पहले हमने करवाया मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, और फिर हमने फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ और फिर हमने इसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी सी एटा, तो आ जाएगा बी सी एटा, और फिर नेक्स्ट प्लस में क्या आ जाएगा, बी और डी और एटा मल्टीप्लाई बाय एटा एटा स्क्वायर, तो ये बी डी एटा स्क्वायर, ठीक है। ये चार चीज़ें आनी। अब देखें नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखें कि इसमें से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा ए सी प्लस आ जाएगा ए डी एटा प्लस आ जाएगा बी सी एटा और प्लस आ जाएगा बी डी, और स्टूडेंट्स एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे। क्या पढ़ के आए थे हम? पहली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है, एटा स्क्वायर -1 के इक्वल। अब ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी ए सी और प्लस ए डी एटा प्लस बी सी एटा, और ये माइनस क्या, ये प्लस का तो बन जाएगा माइनस बी डी, ठीक है। अब देखें एटा वाली साइड पे कर लेते हैं, एटा के अलावा वाली साइड पे, तो ये ए सी माइनस बी डी ये सादी चीज़ें हैं, ये अलग हो गई, और ए डी एटा और प्लस बी सी और ये एटा वाली थी ये अलग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया तो ए सी माइनस बी डी आ गया, और प्लस इन दोनों में से एटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए डी प्लस बी सी और एटा आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे एक आपको ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमें कैसे पता चला कि ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर उस चीज़ को कहते हैं, आंसर उस चीज़ को कहते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। हमारा आंसर कैसे पता चलेगा कि हमें आंसर आ गया, जब ये वाली फॉर्म बन जाए ना, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट एटा, ये ए प्लस बी एटा भी हो सकती है, ये एक्स प्लस वाई एटा भी हो सकती है, यानी कि इस तरह की अगर कोई फॉर्म बन गई ना तो वो हमारे पास हमारा आंसर होता है, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। ये एक बात आपने याद रखनी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप देखें दो चीज़ें आनी चाहिए हमारे आंसर में, एक सादी चीज़ और एक एटा के साथ वाली, ठीक है, इनके ये चीज़ें। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब रह गई डिवीजन। अब क्या रह गई, डिवीजन रह गई। अब रह गई हमारे पास डिवीजन। डिवीजन हम यहाँ पे ना दोबारा वापस आके फिर मैं आप लोगों को डिवीजन के बारे में समझाऊंगा कि डिवीजन क्या होता है। चले आगे जाके डिवीजन समझा दूंगा। अब ना हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सिंप्लीफाई एंड, क्या लिखा हुआ था, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म, ठीक है। कहता है इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है एंड और राइट करना है, लिखना है इन द फॉर्म a प्लस बी एटा। कहता है इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इस फॉर्म में भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पे आते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है 2 + 5 एटा, 2 + 5 एटा और प्लस आ जाएगा 3 - z एटा, 3 - z एटा, ये है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, देखें बिल्कुल इसी तरह है,
ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आपने ये कर लिया तो आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद सादा अलग और एयोटा वाली अलग कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है, आ जाएगा 2 + 5 एयोटा, और ब्रैकेट ख़त्म की तो +3 और ये प्लस माइनस जी एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सादी अलग कर देते हैं, 2 + 3 सादा है, ये अलग हो गया, +5 एयोटा और माइनस जी एयोटा, ये एयोटा वाली अलग कर दी हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, और प्लस इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लें तो ये 5 माइनस जी एयोटा, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा देखिए आसान सा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 16 - 3 एयोटा, 16 - 3 एयोटा है, और +9 + 2 एयोटा, +9 + 2 एयोटा, ये है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो आ जाएगा 16 - 3 एयोटा, और ये प्लस का 9 और प्लस का 2 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब सादा चीज़ें अलग कर लेते हैं, 16 + 9 अलग कर लेते हैं, और -3 एयोटा + 2 एयोटा अलग कर देंगे, ठीक है। अच्छा 16 × 9 कितना होता है, 25 होता है। अब ये देखिए, अब -3 + 2 है, तो यानी कि +2 एयोटा में से 3 एयोटा निकाल दें, 2 एयोटा में से 3 एयोटा, तो छोटे से बड़ा तो नहीं ना माइनस होता, तो फिर क्या करते हैं, फिर माइनस साइन लगा के ना बड़े से छोटा माइनस कर देते हैं, यानी कि ये 1 एयोटा आ जाएगा, ठीक है, 1 एयोटा। और अगर कहीं पे 1 एयोटा लिखा हुआ है ना, उसको सिंपल एयोटा भी लिख सकते हैं, यानी कि 25 माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट पे अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, 9 - 2 एयोटा, यानी कि अब थर्ड पार्ट ये वाला है, ये हो गए हमारे पास। अब थर्ड पार्ट लिखने लगे, 9 - 2 एयोटा, 9 - 2 एयोटा, और माइनस आ जाएगा 7 - 3 एयोटा, 7 - 3 एयोटा, यानी कि अब इसको कवर करने लगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट कैसे ख़त्म करेंगे देखें, ये आ जाएगा 9 - 2 एयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके -7 बना देगा इसको, और ये माइनस +3 एयोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले सादा चीज़ अलग कर लेते हैं, और ये वाली चीज़ अलग कर लेते हैं एयोटा वाली, ठीक है। 9 में से 7 गए, बाकी बच गया 2, और 3 एयोटा में से 2 एयोटा निकाल ले, इस 3 एयोटा में से 2 एयोटा निकाल ले तो हमारे पास प्लस का 1 एयोटा रह जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 1 एयोटा, और 1 एयोटा को हम सिंपल एयोटा भी लिख सकते हैं, तो 2 + एयोटा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे, 11 + 9 एयोटा, फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट 11 + 9 एयोटा, और आ जाएगा -9 - 7 एयोटा, 9 - 7 एयोटा, ठीक है। अब इसको कवर करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 11 + 9 एयोटा, और ये बन जाएगा -9 और माइनस +7 एयोटा, ठीक है। तो ये पहले सादी चीज़ अलग कर ली हमने, और एयोटा वाली जो है वो अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 में से 9 गए 2 आ जाएगा, और 9 और 7 16 होता है, प्लस का 16 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये था ना क्वेश्चन, +9 एयोटा -7 माइनस, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारे पास आंसर आ गई। चलेंगे अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5 वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। अच्छा इसका ना थोड़ा सा मार्जिन हम ज़्यादा कर लेते हैं, चेंज टेम्पलेट, और इसका 6 कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलेंगे अब चलते हैं 5 वाले पार्ट पे, 5वां पार्ट। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 + 4 एयोटा, 3 + 4 एयोटा, और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 - 3 एयोटा, 2 - 3 एयोटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 - 9 एयोटा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको इसके साथ तो 4 × 2 = 8 एयोटा आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, तो 12 एयोटा का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एयोटा था, ये भी एयोटा था, तो एयोटा का स्केयर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आ जाएगा 6 - 9 एयोटा,
प्लस 8 का एयोटा और माइनस 12 एयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9 एयोटा और प्लस 8 एयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया। ठीक है, अब सादी इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, और ये एयोटा वाली इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 6 और 12 कितने होते हैं, 18 होते हैं और 8 एयोटा माइनस 9 एयोटा या -9 एयोटा प्लस 8, तो -9 प्लस 8 -1 होता है, तो -1 एयोटा आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं 18 माइनस एयोटा भी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लिखा। चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 6 ये है 5 माइनस 2 एयोटा, तो आ जाएगा 5 माइनस 2 एयोटा और साथ मल्टीप्लाई होगा क्या 3 माइनस 4 एयोटा, 3 माइनस 4 एयोटा। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 5 3 15 आ जाएगा। फिर ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 4 बार 20 माइनस का 20 एयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था। ये माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 2 3 बार 6 एयोटा आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 बार 8 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 और -20 एयोटा -6 का एयोटा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 -20 एयोटा -6 एयोटा और माइनस का 8। रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, यानी कि एयोटा के बगैर वाले इकट्ठे कर लेंगे और एयोटा वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 में से 8 गए 7 होता है और -20 -6 माइनस का 26 होता है और ये 7 आ गया एयोटा। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट हमारे पास ना डिवाइड वाले हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं मैं इसका सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिवीजन का बताने लगा हूँ कि डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने लगा हूँ डिवीजन कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर दोबारा लिखेंगे कि इफ़ z1 अगर z1 हमारे पास इक्वल हो a प्लस बी एयोटा के एंड z2 एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो c प्लस डी एयोटा के, देन इनकी जो डिवीजन होगी वो आ जाएगी z1 डिवाइडेड बाय z2 किसके इक्वल आ जाएगी। पहले z1 की वैल्यू क्या है a प्लस बी एयोटा है, फिर डिवाइड आ जाएगा और फिर z2 की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी एयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट। अच्छा, z1 डिवाइडेड बाय z2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइड इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड जो है ना वो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया ये वाली चीज़। अब देखें नेक्स्ट, ये इक्वल टू ना हम सही करके लगा लेते हैं इसको, इधर। अब देखिए, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऊपर, वो ये वाली थी। ये मैंने कहा था आंसर हमेशा जो है ना वो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट एयोटा इस फॉर्म का आएगा, a प्लस बी एयोटा x प्लस वाई एयोटा इस फॉर्म का आंसर आएगा हमेशा। ओवर एयोटा कभी भी ओवर के नीचे नहीं आना। ठीक है, मैंने पहली जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी ना, पहली एक्सरसाइज में मैंने आप लोग को एक नोट लिखवाया था। पहली एक्सरसाइज में मैंने एक नोट लिखवाया था कि फ्रैक्शन के नीचे कभी भी एयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोबारा, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में। अब आप लोग को डिनोमिनेटर का नहीं पता होगा, ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे लिख लें, फ्रैक्शन के नीचे आयोटा आए तो इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन के नीचे एयोटा आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन के नीचे जब कभी भी एयोटा आ जाए, फ्रैक्शन के नीचे जब कभी भी एयोटा आ जाए हमने उसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे जब कभी भी एयोटा आ जाए उसको ख़त्म करना होता है। कैसे ख़त्म करते हैं ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ बार बार यूज़ होगी। ठीक है, बड़ी क्लासेस में भी आगे यही चीज़ बार बार यूज़ होगी। अब देखिए कैसे ख़त्म करते हैं ये बताने लगा हूँ।
आपने लिखना है ए प्लस बी एओटा, ऊपर वाली चीज़ तो वैसे ही हमने लिख दी, ऊपर वाली चीज़ से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। नीचे लिख दिया सी प्लस डी एओटा। अब देखें किस चीज़ को ख़त्म करना है हमने, ये अयोटा को, अयोटा के साथ क्या आ रहा है, प्लस डी एओटा आ रहा है, तो ये साइन चेंज कर देते हैं। प्लस डी एओटा आ रहा है तो मैं माइनस डी एओटा वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। ये बात आपने लाजमी, अयोटा के साथ वाले जो भी साइन आ रहा है वो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये क्यों करते हैं, इससे अयोटा ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है ये मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट देखी जाए आप। ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली नीचे के साथ, तो आ जाएगा ए प्लस बी एओटा, और यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस डी एओटा, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, सी प्लस डी एओटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, सी माइनस डी एओटा के साथ। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर दोबारा वही बात मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको इसके साथ AC, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर इसको इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं वो आप बता दिया। पहले ए को सी के साथ करूँगा तो AC आ जाएगा, फिर ए को इस माइनस डी एओटा के साथ करूँगा तो माइनस का ए डी एओटा आ जाएगा। अब बी एओटा को सी के साथ करूँगा तो प्लस बी सी एओटा आ जाएगा, और इस बी एओटा वाले को इसके साथ करूँगा तो माइनस बी डी और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ओवर के नीचे, अब ओवर के नीचे लिखेंगे। अब ओवर के नीचे क्या आएगा, ये बात आपने गौर से सुननी है। ओवर के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ। ठीक है, ओवर के नीचे है सी प्लस डी एओटा, और ओवर के नीचे है सी माइनस डी एओटा। ठीक है, अच्छा इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी को सी से मल्टीप्लाई किया, सी का स्क्वायर बन जाएगा, सी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस सी डी एओटा बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का सी डी एओटा बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से डी मल्टीप्लाई बाय डी, डी का स्क्वायर हो जाएगा, एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ प्लस की ये माइनस वाले से कट जाएगी, बाकी क्या बचेगा, सी का स्क्वायर माइनस है डी का स्क्वायर, और एओटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये आंसर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ गई। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने सोल्व किया तो ये आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये ना शॉर्टकट होता है, एक क्या होता है शॉर्टकट। अब यहाँ पे मैं आप लोग को शॉर्टकट भी लिखवाने लगा हूँ। क्या शॉर्टकट लिखवाने लगा हूँ, गौर से देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, शॉर्टकट बताता हूँ आपको, क्या शॉर्टकट बताने लगा हूँ, ये गौर से सुन ले। शॉर्टकट बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ होगा। ठीक है, शॉर्टकट ये कर लें, शॉर्टकट ये कर लें, ये शॉर्टकट आने लगा। अब शॉर्टकट ट्रिक बताने लगा, जहाँ कहीं भी ए, ये क्या हो गया, जहाँ कहीं भी ये चीज़ यूज़ होगी ना, ए प्लस बी एओटा और ए माइनस बी एओटा, तो आप लोग आंखें बंद करके वहाँ लिखाइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक। क्या आ गई, शॉर्टकट ट्रिक आ गई। क्या आ गई, शॉर्टकट ट्रिक आ गई, शॉर्टकट ट्रिक। और ये कैसे होता है, ये देखें ऊपर नजर आ रहा है आप लोग को, सी प्लस डी एओटा, सी माइनस डी एओटा था तो आंसर आ गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, क्या चीज़, कि अगर कोई चीज़ यानी कि ए प्लस बी एओटा ए माइनस बी एओटा आ रहा है, या ए माइनस बी एओटा ए प्लस बी एओटा आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट उसकी जगह पे लिखाएंगे। तो हमने क्या किया, ये प्लस ये माइनस ये आ रहा था, हमने डायरेक्ट इसकी जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ, जैसे ये शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 माइनस 7 एओटा और 5 प्लस 7 एओटा, ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। बस आपने ये देखना है कि एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, चीज़ें सेम है। 5 7 है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 5 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 1 4 5 6 7 73 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरह आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यानी कि अगर ये दो चीज़ें थी ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो हमने देखा डायरेक्ट ही सोल्व कर लिया।
5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखें इसमें ए सी आ गया और ये आ गया माइनस ए डी एओटा और प्लस आ गया बी सी एओटा और माइनस आ गया बी डी और एओटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और डिवाइड में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट ये बन जाएगा हमारे पास ए सी माइनस ए डी एओटा और प्लस बी सी एओटा। अच्छा, ये प्लस माइनस ही है, जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में लिख दो। मैं प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, माइनस वाला बाद में, ठीक है। तो प्लस वाला मैं पहले लिखने लगा हूँ, प्लस बी सी एओटा पहले लिख दिया और ये माइनस ए डी एओटा बाद में लिख दिया और ये माइनस माइनस प्लस का बी डी बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड के नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब सादा चीज़ें अलग कर लेंगे। ए सी और बी डी है तो ए सी प्लस बी डी इसको ब्रैकेट में अलग कर लिया हमने और इन दोनों में से एओटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी एओटा, इसको अलग कर लिया। अब इसके ओवर में क्या आ जाएगा, इसके ओवर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अब क्या करेंगे, अब दोनों के ओवर अलग अलग कर दें तो आ जाएगा ए सी प्लस बी डी और इसका ओवर अलग हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस बी सी माइनस ए डी और इसका ओवर अलग कर दिया हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एओटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज़। अब ये वाली चीज़ कैसी आई, मैंने आप लोग को बताया था कि आंसर जब भी आया करेगा ना वो ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट एओटा के फॉर्म में आएगा। तो देखिए ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट एओटा के फॉर्म में आंसर आया हुआ है। ठीक है, किसकी फॉर्म में आया, ब्रैकेट जमा ब्रैकेट एओटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाली चीज़। डिवीजन इस तरीके से करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे दोबारा आप लोग सुन लें, डिवीजन कैसे करनी है। एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर आया करेगा, एक नीचे आया करेगा। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, ये एओटा यहाँ से हमने ख़त्म करना है, ये एओटा ख़त्म करना है तो ये एओटा के साथ वाले का प्लस साइन है, एओटा के साथ वाले का प्लस साइन है तो इसको हम चेंज कर देंगे किस में, माइनस में चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको माइनस में करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह आ जाएगा। ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को सिखाया हुआ है पहले से, ये आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर एओटा वाली, ये इससे मल्टीप्लाई होकर एओटा वाली और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा एओटा स्क्वायर वाली। इसका मैंने अभी अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया और वैसे करके भी दिखाया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे टीचर फार्मूला भी यूज़ करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर ये बन जाता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एओटा स्क्वायर, फिर एओटा स्क्वायर -1 है तो ये इसको प्लस कर देगा। तो ये इस तरह जैसे भी आप लोगों ने करना हो। अब देखें, अब ये एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, फिर हमने क्या किया, ऊपर से सादी अलग कर ली, एओटा वाली अलग कर दी, दोनों के बटे डिनोमिनेटर ओवर वाली चीज़ अलग कर दी, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। उसका पार्ट नंबर अब आएगा पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7। ठीक है, 7, तो 7 नंबर पार्ट ये वाला है, 3 - 5 एओटा और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2 - 4 एओटा। ठीक है, 2 - 4 एओटा नीचे जा। अब देखें इसको कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3 - 5 एओटा और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2 - 4 एओटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ओवर के नीचे से एओटा ख़त्म करना है हम लोगों ने, ओवर के नीचे से हम लोगों ने एओटा ख़त्म करना है, ओवर के नीचे से हम लोगों ने एओटा ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस एओटा को ख़त्म करना है, इस एओटा के साथ -4 एओटा आ रहा है तो हम इसको प्लस वाला कर देंगे ना, साइन चेंज करना होता है ना, तो ये प्लस का 4 एओटा डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 + 4 एओटा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 5 एओटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 + 4 एओटा वाले के साथ, और नीचे अगर हम देखें तो ये 2 - 4 एओटा है और क्या है हमारे पास 2 + 4 एओटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 3 2s are 6, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 एओटा के साथ तो 3 4s are 12 एओटा, फिर -5 जब 2 से होगा तो माइनस का 10 एओटा आ जाएगा, और जब ये माइनस इस वाले से होगा तो -5 4 बार 20
और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ओवर में वही शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आप लोग को बताई है, वो क्या, ये 2 और 4 आ रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 6 और 12 में से 10 गए, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, 12 एओटा माइनस 10 एओटा। अब देखें एओटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही करने लगा हूँ ये भी, तो ये आ जाएगा प्लस का 20। और ओवर के नीचे क्या आ जाएगा, ओवर के नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आ जाएगा, अब 6 और 20 कितना हो गया, 26 और 12 में से 10 गए 2, तो +2 एओटा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 और 16 20 हो गया। अब दोनों के ओवर अलग अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 26/20, ठीक है। और ये बन जाएगा +2/20 एओटा। अब क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, तो 26/20 और +2/20 एओटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 10 बार 20 और 2 13 बार 26, 2 10 बार 20 और 2 1 बार 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13/10 और +1/10 एओटा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए जी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसका, ठीक है। 8वां पार्ट, बी के साथ 3i। 8वां पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला है 5 + 2 एओटा, तो आ जाएगा 5 + 2 एओटा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 - 3 एओटा, 6 - 3 एओटा, ठीक है। डिवाइड में ये आ गया। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये और इसके डिवाइड में ये चीज़ है, तो आ जाएगा 5 + 2 एओटा और डिवाइड में आ जाएगा 6 - 3 एओटा, डिवाइड में आ जाएगा 6 - 3 एओटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा 5 + 2 एओटा और डिवाइड में आ जाएगा 6 - 3 एओटा। अब ओवर के नीचे से एओटा ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, -3 एओटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6 + 3 एओटा से मल्टीप्लाई भी और 6 + 3 एओटा से डिवाइड भी। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 एओटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 + 3 एओटा वाले के साथ, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6 - 3 एओटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 + 3 एओटा वाले के साथ, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं। सबसे पहले ये 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 6 बार 30, और फिर ये 5 3 के साथ 5 3 = 15 एओटा, और फिर ये 2 6 के साथ 2 6 = 12 एओटा, और फिर ये 2 3 के साथ 2 3 = 6 और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं डिवाइड में क्या आएगा। डिवाइड में देखें तो ये इसका शॉर्टकट हमने बताया था, 6 3 आ रहा है, 6 3 आ रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये बन जाएगा 30 और 15 और 12, 15 एओटा और 12 एओटा, 27 एओटा बन जाएगा। और ये एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, तो -6 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6, तो -6। और डिवाइड में आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। जब 6 को 6 से करूँगा मल्टीप्लाई तो 36 आ जाएगा, जब 3 को 3 से करूँगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये 30 में से 6 निकालें तो कितना होता है, 24 होता है, 24 और प्लस 27 एओटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 36 और 9 कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। अब दोनों के ओवर अलग अलग कर दें, 24/45 और प्लस 27/45 और एओटा आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या करेंगे, 24/45 और प्लस 27/45 एओटा है, ये कैंसिल आउट होते हैं, 3 8 बार 24 और 3 15 बार 45, 3 9 बार 27 और 3 15 बार 45, तो ये आ जाएगा 8/15 प्लस 9/15 एओटा। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए जी हम नेक्स्ट अब चलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट ये पहला क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ये पहला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स की बात करनी है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये हम बात करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखवाने लगा हूँ आपको एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। किसकी डेफिनेशन लिखवाने लगा हूँ अब? एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि आप लिखें कि इफ़ जी लिख लेते हैं सिंपल, ठीक है। इफ़ जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा, अगर जी हमारे पास कोई भी ए प्लस बी एटा लिखा हुआ है, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज अब देखें एडिटिव इनवर्स का क्या होगा, देखें ऐड वाले का इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सिंपल देखें ना तो ऐड वाले का इनवर्स, तो ऐड वाले का इनवर्स क्या होगा? माइनस वाली चीज़ होगी। तो अगर जी है ना, तो अगर जी है देन इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस जी होगा, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा माइनस जी की जगह पे जी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी एटा, और ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी एटा। लग गई समझ? सिंपल क्या बात है कि अगर जी है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस जी हो जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐड के हिसाब से उसका इनवर्स, तो वो ऐड वाले का माइनस हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। तो साथ माइनस लगा देते हैं सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कहता है इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट करने लगे हम। उससे पहले मैं लिख देता हूँ राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं लिखूँगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला पार्ट आने लगा इसका 3 + 2 एटा, 3 + 2 एटा। तो आपने सबसे पहले क्या लिख देना है? सबसे पहले आपने लिख देना है लेट जी बराबर है 3 + 2 एटा के, ठीक है। फिर आपने लिखना है देन एडिटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडिटिव इनवर्स, इसका हम क्या फाइंड करने लगे हैं? इस तरह लिखना है कि हमें पेपर में 2 नंबर भी तो मिल जाए ना। तो एडिटिव इनवर्स माइनस जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो माइनस की जगह माइनस जी की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 + 2 एटा आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 और -2 एटा। ये हमारे पास सोल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा, ठीक है, पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, ये पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट है 4 - 3 एटा। तो मैं लिखूँगा 4 - 3 एटा। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट क्या कर लेंगे? जी बराबर है 4 - 3 एटा के। देन आप लोग लिखेंगे, अगर इसके इक्वल लेट किया है, देन हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? एडिटिव इनवर्स माइनस जी, ठीक है। तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, जी की जगह पे ये आ जाएगा 4 - 3 एटा। तो ये बन जाएगा -4 और माइनस प्लस का 3 एटा। ये एडिटिव इनवर्स आ गया, ठीक है। ये माइनस को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, और ये माइनस प्लस का हो गया 3 एटा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है? 5 - 7 एटा। तो 5 - 7 एटा ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझे होमवर्क के तौर पे सेंड करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद, और ये क्या है? होमवर्क है। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे इसका होमवर्क शेयर करवाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर 0333 और 6375 और 571। ये हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप लोगों ने ये शेयर करना है, ठीक है, करके होमवर्क। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है आप लोगों ने।
चलिए जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, तो ये आ जाएगा आई वी यानी कि फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, -2/3 और 5/4, -2/3 प्लस 5/4 8। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है लेट, लिख देंगे लेट जी हमारे पास किसके इक्वल है, -2/3 और प्लस 5/4 8। आप लिखेंगे देन एडिटिव इन्वर्स जो आएगा ना, देन एडिटिव इन्वर्स जो आएगा, एडिटिव इन्वर्स जो आएगा वो इक्वल होगा -z के, माइनस की जगह माइनस आ गया, z की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 और प्लस 5/4 एटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस का आ जाएगा 5/4 एटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा। चलिए जी अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 या इस तरह कर लेते हैं कि आधी एक्सरसाइज अभी कर लिया, आधी एक्सरसाइज कल कर लेंगे। लेकिन 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 फिर ये है कि जो पीछे चीज़ें बताई हैं वो दोबारा बतानी पड़ेंगी, या तो आप फ्लो के साथ देखें ना। क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये पहले बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इफ z is equal to a plus b iota is a complex number, ठीक है, तो अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बीटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is denoted by z की पावर -1, या फिर इसको 1 ओवर z से ज़ाहिर करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज। अब देखो गौर से सुनिएगा, कहता है कि अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह डिनोट करते हैं, ये r लिखा हुआ है, ओ आर ऐसे लिखें या ऐसे, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, ये देखें z का इनवर्स 1 ओवर z के इक्वल, 1 की जगह 1 आ गया, ओवर के नीचे z लिखा है, z की जगह पे a प्लस बी एटा आ गया। ठीक है, ओवर के नीचे से आपको पता है एटा ख़त्म करते हैं, ओवर के नीचे से एटा ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा a माइनस बी एटा से, एटा के साथ वाले का साइन चेंज करके। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी एटा ही आ जाएगा, और नीचे वाला a प्लस बी एटा, a माइनस बी एटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट दोनों के ओवर अलग कर दें तो a के ओवर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस b के ओवर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ एटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा हमारा। ये क्या आ गया, z का इन्वर्स आ गया। ये क्या आ गया, z के इन्वर्स का फार्मूला आ गया। माइनस यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें अपनी मर्जी, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, z के इन्वर्स का फार्मूला। क्वेश्चंस करेंगे उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच complex number।
कहता है कि हर कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है आप लोगों ने। इसका पहला पार्ट क्या है, अच्छा करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। 4 + 5 होता है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपने कहना लेट, इसको जी कह देते हैं। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो इसके साथ कंपेयर करें तो इसके साथ कंपेयर करें तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू इसमें बताएं तो क्या है। तो आपने लिखना है हेयर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू क्या है 5 है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्र 5 का स्क्र, 4 का स्क्र 16 होता है, 5 का स्क्र 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, तो कितना बन जाएगा 41 बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होता है ये हम लिखने लगे हैं। तो ये z का इन्वर्स इक्वल होता है a/a² प्लस b², और दरमियान में माइनस लगा के b/a² प्लस b² और साथ एटा आ जाता होता है। ये माइनस साइन यहाँ पे कर लें आप लोग, ज़्यादा बेटर रह जाएगा ना। ठीक है, ये माइनस साइन आप लोग यहाँ पे लिख लें, ये माइनस साइन यहाँ पे लिख दें आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, तो 4/a² प्लस b² की वैल्यू कितनी है 41, और माइनस b की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो 5/41 एटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है अनदर मेथड, यानी कि कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अनदर मेथड, अनदर मेथड, अनदर मेथड। अनदर मेथड में ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट के z बराबर है 4 + 5 एटा के। आप लोगों ने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी इसी तरह याद रखें कि मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड वाला। ठीक है, तो ये डिवाइड में चीज़ आ जाएगी 1/c। ठीक है, 1/c। अच्छा, 1 की जगह 1 आ गया, z की जगह क्या आ जाएगा, z की जगह 4 + 5 एटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एटा ख़त्म करना है ओवर के नीचे से, तो 1/4 + 5 एटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, 4 - 5 एटा से, साइन चेंज करके। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे वही शॉर्टकट ट्रिक लग जाएगी, 4 + 5 एटा 4 - 5 एटा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 4 - 5 एटा, और डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 41 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 41। तो अब दोनों के ओवर अलग कर दो, तो 4/41 और -5/41 और एटा। तो ये देखें अगर आप लोग आंसर दोनों के सेम है। ठीक है, कोई भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, मैं यही तरीका अब यूज़ करूँगा लेफ़्ट वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका फार्मूला वो ड्राइव करवा दिया है, फार्मूला बता दिया, तो अब इस तरह करेंगे। सेकंड पार्ट ये, पहला पार्ट ये है, सेकंड आप लोगों ने खुद करना है, दोनों प्लस वाला है। तो सेकंड पार्ट जो 6 + 2 एटा लिखा हुआ है, 6 + 2 एटा है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों ने खुद करना है। डू योर सेल्फ। अगर नहीं होता या होमवर्क करके मुझे चेक करवाना है, उसके लिए मैं आपको व्हाट्सअप दे देता हूँ, व्हाट्सअप। तो 0333 और 6375571। ठीक है, और ये होमवर्क के तौर पे। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 देखें, 7 - 3 एटा है, तो ये आ जाएगा 7 - 3 एटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट z = 7 - 3 एटा। इधर आप लोगों ने लिखना है हेयर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पहले वाली a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है -3 एटा के साथ वाली। ठीक है, आप लोग लिखेंगे देन नहीं, अभी फिर लिखेंगे यहाँ पे a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर और प्लस -3 वाले का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 49 और 9 58 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज़। अब आप लोगों ने लिखना है देन
या आप सिंपल लिख दें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका फार्मूला पहले आप लोग लिखेंगे, आसान सा फार्मूला है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होता है, जी का इन्वर्स इक्वल होता है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, साथ आ जाएगा एओटा। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी, ऊपर देखें आप लोग, ए की वैल्यू है 7, बी की -3। ए की वैल्यू है 7 और बी की है -3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू 58 आई है, ओवर 58 और आगे साथ आ गया एओटा। तो 7 ओवर 58 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 58 एओटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वी, यानी कि फोर्थ पार्ट क्या है, ये वाला स्क्वायर रूट 5 - 4 एओटा, स्क्वायर रूट 5 - 4 एओटा। सबसे पहले आप लोगों ने कहना है हेयर, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, पहले लेट तो हमने किया ही नहीं, पहले लेट करना चाहिए ना। इस तरह कर लें, लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी एओटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 - 4 एओटा के। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 एंड b की वैल्यू क्या है, जल्दी बताएं, एओटा के साथ -4 है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि -4 वाले का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया 5, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का स्क्वायर, 4 4 16 होता है, और ये बन जाएगा 21, कितना बन जाएगा 21, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ, अब आप लिख लें नाउ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आप लिखेंगे कि पहले कुछ नहीं लिखवाया था, यहाँ देन लिखवाया, यहाँ नाउ लिखवाया था, क्या लिखें, तो नाउ लिख लिया करें, देन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखें तो फिर भी सही लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि फिर भी सही होगा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा, जी का इन्वर्स इक्वल टू फार्मूला यूज़ हो जाएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दरमियान में माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एओटा। ए की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट 5 थी, तो स्क्वायर रूट 5 आ गए, और इसकी बी की वैल्यू कितनी थी, -4 थी। इसके ओवर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 21 आया है, इसके ओवर में भी कितना 21, और साथ क्या आ जाएगा, एओटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4, और इसके ओवर में भी 21, इसके ओवर में भी 21, और एओटा। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स मैं थक गया हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, टाइम यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये दिखा रहे हैं 2:08 हो गए हैं, 2:8 हो गए हैं, सुबह के आधी रात हुई पड़ी है। तो मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक, और वो 1 घंटा 29 मिनट की बनी थी, 1 घंटा 29, और पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई थी वाइट बोर्ड पे, लेकिन उसकी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो सकी। तो यानी कि ये चीज़ एक झटका था मेरे लिए कि 1 घंटा 29 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, लेक्चर एक पूरा पढ़ाया है, वाइट बोर्ड की मार्कर ख़त्म हो गई, यानी कि वाइट बोर्ड मार्कर की इंक ख़त्म हो गई, वो सारा पढ़ा के, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो ये मैं दोबारा अब बनाने की कोशिश की है, रात के 2:08 हो गए हैं, अभी आधी एक्सरसाइज कवर अप हुई है, तो आधी जो है वो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आ जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सअप नंबर मैंने 2 दफ़ा ऊपर दिया है, पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।